अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद हादिया। तो लेसन शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए। अच्छा, लेसन नंबर 2, एमरजेंस एंड रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट में प्रिंट मीडिया कैसे आया, कैसे एमर्ज हुआ। कह रहे हैं जब उसकी एमरजेंस हुई तो लोगों को पता चलने लगे उनके बेसिक राइट्स। तो पहले किसी को अपने बेसिक राइट्स का नहीं पता था। जैसे जैसे प्रिंट मीडिया आया इसने लोगों को आगाही दी कि कैसे कि क्या बंदों के जो नेशन है उसके क्या राइट्स हैं, हर एक बंदे के क्या राइट्स हैं, कैसे दूसरों को रिस्पेक्ट दी जाती है। जब लोग इससे अवेयर हो गए तो उन्होंने अपना प्रेस निकाला, अपने ही पेपर शाया करने, अपने न्यूज़पेपर शाया करने लग गए। जो प्रिंट मीडिया सब कॉन्टिनेंट का उस टाइम था वो इंग्लिश न्यूज़पेपर जैसा ही था, लेकिन वो एंड इट वाज वेरी सिंपल और बहुत सिंपल था स्टाइल में। उनका कोई कंसेप्ट नहीं था हेडलाइंस का, फॉर्मेट सेटिंग्स का, कैची लाइंस का, कोई जो है ना उनका कोई ऐसा कोई उनके अंदर था नहीं, स्टाइल नहीं था, कोई कंसेप्ट नहीं था। बस न्यूज़पेपर एक स्टोरी फॉर्म में था, कहानी की तरह के था कि ऐसे ये हुआ, ठीक है। ये प्रिंट मीडिया जब जिसका एमरजेंस हुआ सब कॉन्टिनेंट के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बड़ा, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छा नहीं लगा था कि जब वो इन्होंने अपनी ही उर्दू के न्यूज़पेपर शाया करने लग गए, उन्होंने कंडेम करने लग गए न्यूज़पेपर वालों पे। फिर उन्होंने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा, उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल दिया कि भाई जो न्यूज़पेपर एडिटर है, न्यूज़पेपर राइटर है, उनका एड्रेस लो, उनका नेम हो फर्स्ट पेज पर। पीपल स्टार्टेड टू बिकम अवेयर। वो जो है इंग्लिश लोगों के, जो भी वो लोग गलत करते थे तो उनके ऊपर कैसे जुल्मों से तंग करते थे, लोग इससे अवेयर होने लग गए। और प्रिंट मीडिया स्टार्टेड अ कंसेप्ट ऑफ यूनिटी, उनके अंदर यूनिटी आने लग गई। और वो दो बंगाल और लाहौरीज जो भी वहाँ पे उस टाइम लोग रहते थे वो इंग्लिश मैन के ख़िलाफ़ थे। द उर्दू पेपर्स ऑफ लखनऊ के उर्दू पेपर्स, दिल्ली के अडॉप्टेड अ हार्श स्टैंड। उन्होंने मतलब कि बहुत बुरा भला कहा ईस्ट इंडिया कंपनी के ख़िलाफ़, क्योंकि वो उनके साथ बुरा हो रहा था। और 1857 तक ये प्रैक्टिस चलती रही। In October 1857, Delhi fall occurred and Englishmen took control over the entire India. 1857 में दिल्ली में जी इंग्लिशमैन दोबारा कंट्रोल कर लिया। अक्टूबर में एक साल के बाद क्वीन विक्टोरिया के पास क्वीन विक्टोरिया ने कमीशन भेजा था, कमीशन अपॉइंट किया था, जिसकी रिपोर्ट में ये आया कि जो इंडियन के पेपर्स थे, न्यूज़पेपर्स थे, और मौलवी मोहम्मद बक्कर हु वॉज प्रिंटिंग सादिकुल अकबर, जो कि सादिकुल अकबर प्रिंट कर रहे थे, वॉज गिवन कैपिटल, जिनको बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पनिशमेंट दी गई, क्योंकि ये कहते थे कि इनकी वजह से हमारे ख़िलाफ़ जो है ना एक लहर चली। 1858 में क्वीन विक्टोरिया ने इंडिया को एज अ कॉलोनी कर दिया और पुलिस एक्ट नाफिज हुआ 1861 में इंडिया के लोगों के लिए, कि इंडिया के जो लोग हैं ना ये स्लेव्स हैं इंडिया के। और इस एक्ट की वजह से उनमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग गया। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने कहा कि हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, हम लोगों को एक मॉडर्न एजुकेशन देनी पड़ेगी मुसलमानों को। हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम लोग रूलर्स के साथ कन्फ्लिक्ट लें, इनके साथ लड़ाई झगड़े करें, हम लोग नहीं कर सकते, वो उस टाइम नहीं कर सकते। फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने ये भी अंग्रेज़ों को एश्योर किया कि मुसलमान जो थे वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल नहीं थे इस रिवोल्ट के, इस कन्फ्लिक्ट के, बल्कि ये पूरी नेटिव जो भी वहाँ पर कौम रहते थे, हिंदू मुस्लिम एक जो भी रहते थे, सिख वगैरह, वो सब जो है ना कलेक्टिवली इस काम में शामिल थे। तो इसलिए वो कहते थे कि मुसलमानों को टारगेट ना करें आप, ये सब लोग करना चाहते थे। सर सैयद अहमद ख़ान जो है ना प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रिंट मीडिया यूज़ किया ताकि लोगों को वो एजुकेट कर सके। आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ बंगाल डिवीज़न, बंगाल के डिवीज़न के बाद मुसलमान जो थे ना वो ज़्यादा अवेयर हो गए अपने राइट्स के बारे में और वर्ल्ड वार के 1 के बारे में, जो कि इंटरनेशनल अरेना पे जो है ना उभरा अकर हुआ।
जिसमें मुसलमान जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान थे वो सिंपथीज ले रहे थे विद टर्क्स, सिंपथीज दे रहे थे, वर हैविंग सिंपथीज विद टर्क्स। टर्क्स सिंपथीज थी उनके बिकॉज ऑफ द कैलिफ एंड टर्क वर फाइटिंग अगेन, क्योंकि जो कैलिफ था और टर्क थे ये फाइट कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान में। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो बड़ा ही नज़दीकी से उनके ऊपर जो है ना गौर से इंडियन प्रेस के ऊपर बड़ा आंख लगा के, जैसे वॉचमैन नहीं होता उन तरह उनको देख रहे थे। और कभी भी उनको अलाउ नहीं किया इंडियन प्रेस को कि उनके ख़िलाफ़ कुछ छापें। पनिशमेंट के बावजूद भी मुसलमान जो है ना ये काम करते रहे और फिर भी उन्होंने बोल्ड स्टैंड लिया प्रिंट मीडिया में इन लोगों के ख़िलाफ़। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी वर द फेमस नेम्स ऑफ दैट एरा। ये जो है MCQs के लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थोड़े बहुत इसमें जो है ना ये आज आगे आने वाले न्यूज़पेपर के नाम ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन लोगों ने जो ये नाम अभी मैंने लिए हैं, मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से लेके मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, इन्होंने कभी भी इन सख्त लॉस की जो है ना केयर नहीं की, परवाह नहीं की, बल्कि और इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करते रहे। ज़िम्मेदार दैट वाज पब्लिश्ड बाय मौलाना ज़फ़र अली ख़ान फेस्ड सेवरल टाइम बैन्स। ज़िम्मेदार एक न्यूज़पेपर था जो कि मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने पब्लिश किया था, जो कि बहुत दफ़ा उन्होंने जिसको ना बैन कर देते थे, लेकिन फिर भी वो करने से बाज नहीं आए और इस तरह उन्होंने पॉपुलैरिटी भी गेन कर ली लोगों के दरमियान। The brave stance of journalism in the history of print media of subcontinent is known as militant journalism। इस ब्रेव स्टांस की वजह से इस ब्रेव स्टांस को जो है प्रिंट मीडिया में जो कि सब कॉन्टिनेंट वाले लोगों ने किया तो उसको कहते हैं मिलिटेंट जर्नलिज्म। मिलिटेंट जर्नलिज्म के ऊपर भी एक MCQ आ सकता है, तो ये आप याद करिएगा। कायद-ए-आज़म ने जी पाकिस्तान रेजोल्यूशन के बाद बहुत ज़्यादा स्पेशल अटेंशन दी प्रिंट मीडिया को और उन्होंने पब्लिश किया डॉन फ्रॉम दिल्ली। फिर लेटर जो है ना उसको कराची में शिफ्ट कर दिया गया। फिर उर्दू सिमिलरली था उर्दू डेली मंशूर जो था, डेली जो उर्दू में आता था एक हर रोज़ आता था उसका नाम था मंशूर, और जो हफ्ते पे हफ्ते आता था उसको कहते थे आजकल। वो भी इन्हीं दौरानिए में प्रिंट होता था। जंग फ्रॉम दिल्ली भी पब्लिश होना शुरू कर दिया और नवाए वक्त लाहौर से शुरू हो गया। इनकलाब एक न्यूज़पेपर था, वॉज रिप्रेजेंटिंग यूनियनिस्ट पार्टी इन लाहौर, जो कि रिप्रेजेंट कर रही थी। और फिर उसके बाद पाकिस्तान रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग नून को प्रोटेक्ट करने लग गए, उनके साथ खड़े होने लग गए। 1937 में क्या हुआ था, प्रोग्रेसिव पेपर्स लिमिटेड ने स्टार्टेड पाकिस्तान टाइम्स। प्रोग्रेसिव टाइम्स के नाम से पेपर चलाया लाहौर में, जिनके ऑनर थे मियाँ इफ्तिखार। इन तमाम न्यूज़पेपर ने बड़ा ही कोई मेजर रोल अदा किया लोगों को जगाने में और पाकिस्तान बनाने में, जहाँ पे मुसलमान जो है एक आज़ादाना तरीके से रह सकते हैं, अपने मज़हब को अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं, और हिंदू मेजॉरिटी से भी आज़ादी मिल गई उनको, और ईस्ट इंडिया कंपनी से भी इस तरह उनको आज़ादी मिल गई। तो ये था जी आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे अपनी राय का इज़हार करके बताइए कि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या इसमें क्या चेंजेस आनी चाहिए, या आपको कौन सा कोई और सब्जेक्ट मैं इसको कवर करूँ। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।